बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी रोटी जिसमें बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ये ऐसी रोटी है कि जिसे अगर आप बनाकर खाते हैं और आपका वजन बढ़ रहा है या आप बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं और आप चाहते हैं शुगर के मरीज जो है उनको रोटी मना होती है कि बिल्कुल रोटी ना खाएं, तो ये जो रोटी है शुगर के मरीज़ भी आसानी से खा सकते हैं, जिसे खाकर उनकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अपने खाने से पहले शुगर चेक करें और खाने के बाद चेक करें, तो इसमें हमने ऐसे अज्जा डाले हैं कि उनकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी और इनके जिस्म को वो तमाम तवानाई और मिनरल्स मिलेंगे जो उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो ये रोटी बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें उस आटे की ज़रूरत है जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो चक्की का आटा है, चाहे वो सफ़ेद आटा है, कोई भी आटा जो आपके घर में सबके लिए रोटी बनाने के लिए आता हो, हमें वो चाहिए। तो ये वो आटा हमने एक जो है छोटा प्याला भरकर हमने सादा आटा घर का लिया है। उसके बाद ये जौ का आटा है, ना ही आटा हमने जौ का लिया है। जौ का आटा भी आपको परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। जितना आटा आपने सादा घर का कोई सा भी आटा जो आप खाते हैं लिया था, उतना ही आपने जौ का आटा लिया है। और इस रोटी को बनाने के लिए तीसरी सबसे अहम चीज़ जो समझें इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है खमीर किया हुआ आटा। ये आटे को आप कैसे खमीर कर सकते हैं, इससे पहले भी मैं एक वीडियो तफसील से बना चुकी हूँ जिसमें मैंने खमीरी रोटी के बारे में बताया था, खमीरी रोटी बनाकर दिखाई थी कि ये भी शुगर के मरीज़ों के लिए वज़न को कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप आटे को किस तरह एक दिन पहले खमीर कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने तमाम तफसीलात बताई थी। आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये एक दिन पहले मैंने आटा, ये जो बाल्टी है आप देख रहे हैं, मैं आसानी के लिए बता दूँ, इस तरह की किसी बंद बर्तन में आपने आटा गूँध के रख दिया और गूँधने के बाद उसे ढककर आपने चूल्हे के पास गर्म जगह पे रखा। वो खुद ब खुद सारा दिन गर्मी से खमीर हो जाएगा। आपको इसमें यीस्ट मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है फाइबर पाउडर। फाइबर पाउडर जो है इसके बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। फाइबर नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये रोटी जो है फाइबर वाली होगी, जिससे जिन लोगों को कब्ज़ होता है कब्ज़ भी नहीं होगा। और जो फाइबर है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, वो रोटी में हम इस तरह से शामिल करेंगे। 5वीं चीज़ जो है इसमें वो है तिल। ये छिलके वाले तिल हैं। तिल 2 तरह के होते हैं, सफ़ेद तिल और काले तिल। तो आपने सफ़ेद तिल नहीं लेने हैं क्योंकि उनका छिलका उतार दिया जाता है, उन्हें पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे उनकी जो अफादियत है वो कम हो जाती है। हमें चाहिए छिलके वाले तिल। ये छिलके वाले तिल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमने यही इस्तेमाल करने हैं जो हम अपनी इस रोटी में डालेंगे। इन्हें हम भून कर ग्राइंड कर पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें साबुत ही डालती हूँ। तो ये छिलके वाले काले तिल ही आपने लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी रोटी में तिलों की ये अफादियत इस तरह से शामिल हो जाएगी जो आपकी जिस्म की ताकत को बढ़ाएगी। जिस्म में बहुत सी कमज़ोरियाँ जो हो जाती हैं मुख्तलिफ बीमारियों से, उन्हें दूर करेगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखते चले आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर काले तिलों के बारे में भी वीडियो मौजूद है, फाइबर पाउडर पे, खमीर आटे के बारे में। काले तिल, सफ़ेद तिल का मैंने दूध बनाने का तरीका बताया था जो बाजार से मिलने वाले दूध से कहीं ज़्यादा बेहतर है। नए वीडियोस देखने वाले अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। तो इसमें हमने सबसे पहले सफ़ेद सादा आटा हमने डाला। ये मिलाने के बाद हमने उतना ही हम वज़न जौ का आटा लिया था वो हमने इसमें मिलाया। ये मिलाने के बाद समझें ये हमारा अच्छा खासा आटा है, 7 से 8 रोटी का हम बना रहे हैं, जो आप कई दिन का गूंद के रख सकती हैं। तो 2 चम्मच भरकर बड़े हमने फाइबर पाउडर के और 3 चम्मच खाने के बड़े भर कर हमने इसमें काले तिल के डाले हैं। ये भी इसमें जब चला जाएगा तो जो खमीर किया हुआ आटा है ये मैं एक ही दफ़ा गूंद कर रख लेती हूँ, कई दिन चलता है। जब आटा आपको गूंदना हो आप इसमें से उतना ही हिस्सा जितना आपने जौ का आटा और सादा आटा लिया था उतना ही आपने नाप कर उतना ही ये आपने खमीर आटा भी लेना है। खमीर आटे से ये होता है कि ये रोटी जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। गंदम की जो रोटी होती है जब आप बनाते हैं वो इसलिए मना की जाती है कि उसमें जो है तेज़ी से शुगर बढ़ती है, जबकि ये खमीर अगर आटे को कर दिया जाए तो इसमें ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को खा जाता है। और ये जो आटा है ये बैक्टीरिया है ये बहुत हेल्दी होता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके
इसके आप जब सादे आटे से मिलाकर रोटी बनाएंगे ये तमाम चीज़ें डालकर, तो इससे ये रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, ग़िज़ाइयत से भरपूर होगी। अगर एक रोटी भी एक बंदा एक वक्त में खाता है तो उसके जिस्म को वो तमाम ग़िज़ाइयत और तमाम जो है वो मिनरल्स मिलेंगे जो कि इसकी जिस्म की ज़रूरत है। आप अगर महंगे महंगे ऐसे आटे नहीं ख़रीद सकते जो शुगर फ्री होते हैं, वज़न घटाने में भी मदद करते हैं, तो आप घर में इस तरह की रोटी, इस तरह की चीज़ें लाकर बना सकते हैं। अगर आप बाकी चीज़ें भी आपको लगता है कि जौ का आटा महंगा है, तिल महंगे हैं, फाइबर पाउडर आपने अलग से कहाँ से लेना है, तो सिर्फ आप आटे को खमीर करके उसी में सादा घर का जो भी आटा है मिलाकर इतनी ही तादाद में आप रोटी बनाएं तो वो रोटी भी शुगर फ्री होगी। वो लोग जो महंगी महंगी ग़िज़ाएं नहीं खा सकते लेकिन उन्हें पेट भरने के लिए रोटी ही की ज़रूरत है, तो वो और उन्हें शुगर भी हो गई है और वो वज़न भी कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये रोटी बहुत बेहतरीन है। एक दिन पहले अपने ही घर के आटे को खमीर करने के लिए किसी गर्म जगह पर गूंद के रख दिया जाए, अगले दिन वो खुद ही खमीर होगा तो उसमें उतना ही सादा आटा मिला लिया जाए, तो ये जो होगा आपकी शुगर फ्री रोटी होगी जिसमें बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ये जो खमीर आटा है इसमें सादा आटा हम मिलाकर जब इस तरह गूंदने लगेंगे तो ये बहुत थोड़ा सा चिपकता है, तो इसे चिपकने से बचाने के लिए आपने ये करना होगा कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये थोड़ा चिपकेगा। आप एहतियात से गूंदेंगे जैसे आप समोसों का आटा गूंदते हैं, ना बहुत ज़्यादा ड्राई करना है ना बहुत ज़्यादा गीला करना है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। गूंदने के बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है, कई कई दिन आप इसे चला सकते हैं। जब पकाना हो एक रोटी दो रोटी आप निकालें, बाकी दोबारा आप फ्रीज़र में महफूज कर दें, ये कई दिन चल जाता है। इसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। ज़्यादा अगर आप नीचे रखेंगे फ्रिज में तो ये थोड़ा चिपकने लगेगा, इसलिए फ्रीज़र में रखना है। पकाने के टाइम आपने इसको निकाल लेना है। ये देखें इस तरह आप कई दिन का आटा था जो हमने तैयार किया है, हम इसे फ्रीज़र में कई दिन के लिए महफूज कर सकते हैं। सिर्फ पकाने के लिए हम इसको जो रोटी हमें बनानी है जितनी उतना हम निकालेंगे, तो ये रोटी हमें बनाने के लिए जितनी बड़ी रोटी चाहिए उतना बड़ा आपने रोटी का पेड़ा ले लिया है। नॉर्मल तरीके से आप इसको बेलें, नॉर्मल तरीके से जो साइज़ जितना है आपने उसको गूंद लिया, पेड़ा बनाया। इस रोटी को पकाने का सारा प्रोसेस वही है जैसे आप घर की सादी रोटियां पकाते हैं, उसी तरीके से गूंद कर। मगर ये याद रखिएगा कि कोई भी आटा आप गूंदते हैं तो गूंदने के फ़ौरन बाद रोटी नहीं पकाई जाती, कम से कम 5 मिनट आपने उसे ढक के रखना है, आटे को रेस्ट देना है, चाहे वो ये आटा हो या घर का कोई भी आटा हो। उसके बाद आप रोटी को बेलकर रोटी को पकाएंगे तो रोटी सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। इसी तरह तवा गरम करके हमने इसे तवे पर डाल दिया है। जैसे आप घर की नॉर्मल रोटियां पकाते हैं, घी लगाना चाहें देसी घी तो आप वो भी लगा सकते हैं लास्ट में। पराठा बनाना चाहें तो आप देसी घी का पराठा भी बना सकते हैं। और वो लोग जो इस डर से रोटी नहीं खाते हैं, रोटी खाना छोड़ चुके हैं कि हम रोटी खाते हैं तो शुगर बढ़ती है, लेकिन रोटी चूँकि वो हमेशा से खाते आए हैं तो उनकी तसल्ली रोटी खाए बगैर नहीं होती है। चाहे वो कुछ भी खा लें, कितनी ही अच्छी ग़िज़ाएं ले लें, लेकिन रोटी के बगैर उनकी तसल्ली नहीं होती है। तो इस तरह रोटी बनाकर तीनों टाइम खाई जा सकती है, रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। ये देखें ये बहुत अच्छी रोटी है। ये ना सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए बल्कि वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, अगर वो ये रोटी खाएंगे तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ख़मीर किए हुए खाने, ख़मीर की हुई ग़िज़ाओं की अलग ही अफादियत है जो मैं अलग से किसी वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।